हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो भाई, कोलिजन नाम के टॉपिक से हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैंने इतने सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स क्लास 11th के बच्चों को देखा है जो कि कोलिजन से बहुत घबराते हैं। पता नहीं क्यों सर, केसेस समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व करना है समझ नहीं आ रहे। तो आइए इस सिमुलेशन के तहत मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया सी सिमुलेशन लेकर आया हूं, जिससे हम कोलिजन के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड केसेस को समझने की कोशिश करेंगे जो कि जिन पे क्वेश्चंस देखो बहुत सारे आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और नीट में तो खासकर से आपके डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर असर्शन रीजन में आ सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं इलास्टिक कोलिजन के सबसे पहले तो देखो एक नॉर्मल सा केस ले लेते हैं हम कि देखो कोलिजन हो कैसे रहा है। यहां देखो दो ऑब्जेक्ट्स यहां पे टकराए, मैं वापस दिखाना चाहता हूं आपको, देखो कैसे हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। यहां पे अभी मैंने दोनों का मास देख सकते हो, अभी मास चेंज कर देता हूं। एक का मास में मान लेता हूं 5.6 केजी, 5.5 है, सॉरी एक की वेलोसिटी ये आपकी 10 ही ले ली मैंने। एक का मास मैंने छोटा ले लिया, एक का बड़ा मास ले लिया, और दोनों हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और देखो कैसा टाइप का कोलिजन होगा, इस तरीके से होगा, राइट। अब यहां पे ये मैंने इलास्टिक कोलिजन रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं मैं इलास्टिसिटी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। ओके, मैं जिस हिसाब से चेंज करूंगा उस हिसाब से मोशन होता रहेगा। एनर्जी भी यहां पे आपको दिख रही है, एनर्जी किस हिसाब से है, पहले क्या थी बाद में क्या थी। तो हम कुछ अलग अलग केसेस को, जो स्टैंडर्ड केसेस है ना, उनको समझेंगे। सबसे पहला केस जो यहां पे आता है वो आता है इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आप सब जानते हैं कि एनर्जी का लॉस जीरो होता है, और एनर्जी का लॉस जीरो होता है तो एक केस बनाते हैं, जैसा हमने अभी ये बनाया 3 किलो का है, यहां पे एक मास देख सकते हैं आप 3 किलो का है, राइट, लाल वाला, और ये 5 किलो का है। इसकी स्पीड इधर आ रहा है 10 से और ये इधर जा रहा है 10 से, और जब ये कोलाइड करेंगे देखिए कैसे होगा। एनिमेशन बहुत धीमा कर देते हैं, देखो ये कोलाइड हुआ, सेंटर ऑफ मास को भी देखना, ये कोलिजन हुआ, ये ऑब्जेक्ट अब इधर जा रहा है, इसके इधर जाने की जो स्पीड है वो -15 हो गई, और इसके इधर जाने की स्पीड है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब इसी केस में एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस होता है जब मासेस सेम हो जाते हैं, और जैसे ही मासेस सेम हो जाते हैं वैसे ही आपकी वेलोसिटी इंटरचेंज होने लगती है, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। तो यहां पे वही दिखा रहा हूं मैं आपको, ई की वैल्यू 1 है, और वापस रीसेट करेंगे हम, और मास दोनों का सेम ले लेते हैं, मास दोनों का 3 केजी ले लेते हैं। इसका मैं रिड्यूस करके 3 केजी पे ले आता हूं, ये 3 केजी ले आया। स्पीड इसकी 10 है, उसकी 10 है, थोड़ा सा स्पीड भी कम कर देते हैं, इसको ले आते हैं हम 6 पे, और इसको भी ले आते हैं हम 6 पे, ठीक है, इसको भी हम 6 पे ले आते हैं। ये देखिए हम ले आए इसको, ये आ गया 6। अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो यहां पे जिस हिसाब का कोलिजन हो रहा होगा वैसे ही होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, और वेलोसिटी इंटरचेंज भी छोड़ो, 6 बराबर लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसको मैं 10 ले लेता हूं, इसको मैं 6 लेता हूं, मतलब ये इधर 6 से आ रही है, ये इधर 10 से आ रही है। तो अगर ये प्रॉपर इलास्टिक कोलिजन में है और इनका मास बराबर है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होना चाहिए, मतलब इसके पास अब चली जानी चाहिए 6 की उधर, और इसके पास इधर आ जानी चाहिए 10 की। आइए देखते कैसे होगा। देखो या इधर टकराई, और अब देखो क्या हो रहा है। ये लाल वाले के पास देखना, वेलोसिटी ऑफ रेड बॉक्स कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेड बॉक्स नियरली 6 के बराबर आ गई, और वेलोसिटी ऑफ ब्लू बॉक्स जो आपकी वो नियरली 10 के बराबर आ गई है। मतलब थोड़ा बहुत यहां पे आपका इन्होंने एनर्जी का चेंज किया है, बट आप देख सकते हैं प्रॉपर वेलोसिटी इंटरचेंज का सिनेरियो दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, यहां पे 3.1 ले लिया था इसलिए चेंज आया। अब देखो दोबारा करेंगे तो ये देखो अब एकदम प्रॉपर आएगी, वही की वही वेलोसिटी आ जाएगी, प्रॉपर इलास्टिक है। इसके पास 6 आ गई, इसके पास 10 आ गई। ओके, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। एक और केस इसमें देखना चाहूंगा मैं, एक को रेस्ट में रख देते हैं, इसको हमने मान लीजिए ब्लू बॉल को हमने रेस्ट पे रख दिया, ठीक है, ये मैंने रख दिया इसको रेस्ट पे, ये रेस्ट पे है, और इसके पास वेलोसिटी है 10 किलो की। अब देखना कैसे होगा, देखना टकराएगा और ये अब रेस्ट पे आ जाएगा, ये अब रेस्ट पे आ चुका है और अपनी पूरी वेलोसिटी को इसको दे चुका है। अच्छा, एक और मजेदार चीज, सेंटर ऑफ मास आप देखिएगा, सेंटर ऑफ मास जैसे चल रहा था ना वैसे ही चलेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक और चीज दिखाता है आप लोगों को कि सेंटर ऑफ मास का मोशन अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस लगे तो देखो सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से जा रहा था ना, अभी भी सेंटर ऑफ मास उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा केस लेते हैं जब हम इलास्टिसिटी को चेंज कर देते हैं और एक कोई इन इलास्टिक कोलिजन बनाते हैं। तो अब इन इलास्टिक कोलिजन में आप सब जानते हैं एनर्जी लॉस होगा। सेम सिनेरियो लेता हूं मैं, सेम सिनेरियो लूंगा, उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया, इसको मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकंड, 3 किलो का मास है। आइए अब देखते क्या होगा।
अब यहां पे आप सब जानते हैं एनर्जी लॉस होगा, राइट? एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल एनर्जी लॉस यहां पे हुआ। तो अब ये जो है ये उतनी स्पीड से जा नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास का मोशन एज इट इज है, क्योंकि अभी फोर्स वैसे ही लग रहा है। इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, और आप देख सकते हैं फाइनल जो वेलोसिटी है दोनों की ऐड करेंगे इनिशियल से कम आएगी। इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 150 थी, इसके पास अब फाइनल कितनी आ रही है 13.054, और इसके पास आ रही 17। तो 74 और 13 ऑब्वियसली 150 से तो कम ही है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है। अब इसी में एक और बहुत प्यारा केस आता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई की वैल्यू 0 आ जाती है। अब यहां पे आप लोगों को याद होगा परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में यह होता है कि ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं और मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सेम केस लिया है, इसको 3 kg और ये 10 kg है, और मैं वापस इसको रन करा रहा हूं, रन हो रहा है, ये देखिए अब चिपकेंगे, ये चिपक गए, देखो ये चिपक गए हैं। अब एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, और कॉमन वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पहले मोमेंटम था 3 × 10 30 का, अब कितना हो गया भाई 3 इधर और 3 इधर, 6 × 5 30। तो एज इट इज जो मोमेंटम वही कंजर्व रहेगा, बट आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से। तो देखो यार, इस सिमुलेशन से मेरा मेन जो उद्देश्य था ना आप लोगों को बस यही समझाना था। कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में सेम मास में वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाती है, प्योरली इनइलास्टिक जो होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में ऑब्जेक्ट स्टिक करके जाते हैं, और उसमें एनर्जी लॉस सबसे मैक्सिमम होता है। यहां पे आप देख सकते हैं एनर्जी लॉस फाइनल जो आ रही है 37.5, 37.5 आपकी कितनी आ गई 75 आ गई, और ये 153, मतलब 75 जूल्स का एनर्जी लॉस हुआ है, जस्ट आधी हो जाती है एनर्जी। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी लॉसेज कहां होता है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो। तो आई होप आप लोगों को ये केसेस समझ में आ रहे हैं, और भी कोई इन सिमुलेशन अगर आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको सिमुलेशन, क्या इसने आपको हेल्प की टॉपिक को और अच्छे समझने का, उसके लिए भी बिल्कुल मुझे कमेंट में आप अपने विचार बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।